सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत। 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इनमें से रायबरेली, अमेठी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है। रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व 2004 से उनकी मां सोनिया गांधी कर रही थी। आपको बता दें कि 5वें चरण में सबसे कम सीटों पर मतदान अभी तक हुआ है। एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि सीएम ने लिखा, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण जारी है और मेरी अपील है कि आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, यानी कि पहले मतदान फिर जलपान। ललितपुर में 5वें चरण का मतदान जारी। मतदान करने पहुंच रही मतदाताओं की भीड़। ललितपुर में कुल 9,50,593 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। जनपद में बनाए गए 1,056 मतदान केंद्र। चित्रकूट में 5वें चरण में मतदान जारी। चित्रकूट लोकसभा में 48 में से कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बीजेपी, सपा और बीएसपी से सीधी टक्कर, त्रिकोणीय मुकाबला। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बहराइच, कैसरगंज और अप्रयागपुर में वोटिंग की शुरुआत। 5वें चरण को लेकर सुबह 7 बजे से की गई वोटिंग। अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदाता। बलरामपुर में एसपी ने किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। एसपी केशव कुमार मतदान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से उतरौला विधानसभा में मतदान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर पहली बार मतदान। फैजाबाद सीट पर 19,27,759 वोटर करेंगे मतदान। मतदाता के भाग्य का फैसला। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। अमेठी में करीब 1923 बूथों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंच रहे मतदान केंद्र। अमेठी में बूथों से मीडिया बेलों को बाहर किया गया। मीडिया कर्मियों की कवरेज पर लगाई गई रोक। श्री सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज का मामला। झांसी लोकसभा सीट में 5वें चरण के लेकर सुबह से ही 7 बजे से मतदान जारी। वोट डालने के लिए वोटर्स में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की लंबी कतार। गोंडा में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। भारी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे मतदाता। 463 मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे मतदाता। कुल 4,28,121 मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। कौशाम्बी लोकसभा में 50 सीट के लिए 5वें चरण का मतदान से रात हुआ। चायल, मंझनपुर और प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभा में मतदान। बीजेपी, सपा एवं बसपा समेत कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ठोक रहे ताल। प्रतापगढ़ के बाबागंज विधानसभा में पुरुष करीब 1,72,628, महिला और 1,52,365 थर्ड जेंडर। 46 मतदाता हैं और बाबागंज विधानसभा में 346 मतदेय स्थल, 223 मतदान केंद्रों के निर्माण का किया गया है और कुंडा विधानसभा में 1,92,786 पुरुष, महिला 1,70,472 थर्ड जेंडर। 160 मतदाता हैं। कुंडा विधानसभा में 373 मतदेय स्थल, 221 मतदान केंद्र हैं। लखनऊ में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से करीब मतदान केंद्रों में लंबी कतारें नजर आए। हर उम्र के लोग कतारों में लगे नजर आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने डाला वोट। लखनऊ में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मॉन्टेसरे स्कूल में किया मतदान। मायावती के वोट डालने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी डाला वोट और वोट डालने के बाद कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो लोग वोट करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के स्कॉलर्स होम स्कूल में परिवार के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। उन्होंने कहा, मतदाता वोट जरूर करें, एनडीए 400 सीट लेकर आएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने पूरे परिवार के साथ किया अपने मताधिकार का प्रयोग। आपको बता दें, लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल में डाला वोट। जालौन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कहा कि लोग योगी और मोदी के विकास के नाम पर वोट दे, बीजेपी 400 पार। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया सामने। मतदाताओं से वोट करने की अपील। कहा कि करण भूषण
कि पहली राजनीति का लड़ाई है, आपको देखने को मिलेगा कि वो कितने गंभीर हैं। गोंडा में करण भूषण सिंह ने परिवार संग डाला वोट। कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं करण भूषण और नवाबगंज के विस्नोहरपुर मतदाता केंद्र पर मतदान भाई विधायक प्रतीक सिंह के साथ डाला वोट। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने किया मतदान। वोट करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं सभी से अपील करती हूं कि मतदान केंद्र पहुंचे और अपना सहभागिता निभाएं और भारत के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी हमारी। मोहनलालगंज सीट में बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री मतदान के बाद ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। मतदान के बाद रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान पर जनता साथ नहीं देगी। सोनिया प्रियंका गांधी चली गई, राहुल भी जा रहे हैं, रायबरेली में कमल खिल रहा। दिनेश प्रताप सिंह। लखनऊ में मेयर सुषमा खरगवाल ने लोगों से अपील की कि कहा कि देश के विकास में सुरक्षा के नाम पर देश की जनता को मतदान करना चाहिए। लखनऊ में मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, बीजेपी 400 पार के आंकड़े को पार करेगी। बाराबंकी में मतदान के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया पहुंचे हुए बूथ और पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने किया मतदान। पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू ने किया मतदान। बांदा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मतदान किया। आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। मतदान के लिए देते समय दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी 400 हार रही है, इंडिया गठबंधन ने भारी जीत दर्ज कराई। लखनऊ में संजय सेठ ने किया मतदान। बीजेपी राज्यसभा सांसद ने संजय सेठ, विक्रमादित्य मार्ग, गौतम पल्लिया ने मतदान किया और संजय सेठ ने अपने मत का किया प्रयोग। फैजाबाद लोकसभा में सुबह 7 बजे से मतदान जारी। मतदान करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपने घर से श्री राम की पूजा अर्चना की और 19,27,759 मतदाता 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महोबा में विधान परिषद सदस्य ने मतदान किया और बूथ में पहुंचकर डाला वोट। जितेंद्र सिंह सिंगर हैं मलसिया चरखारी के नवीन प्राथमिक विद्यालय में किया मतदान। लखनऊ में 5वें चरण का मतदान महंत सुरेंद्र शुक्ला ने किया। धार्मिक उत्थान और धार्मिक विकास सुरक्षा के नाम पर देशवासियों को वोट करना चाहिए। मैंने भी अपना वोट इसी मुद्दे को लेकर डाला। जनसंपर्क विभाग निदेशक शिशिर सिंह ने मतदान किया। जनसंपर्क निदेशक ने परिवार के साथ पहुंचकर मतदाधिकार का प्रयोग किया। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पथ ने पत्नी के साथ किया मतदान। 227 विधानसभा महारौनी के किसरदा बूथ पर जाकर मतदान किया। ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी कर्तवर्धन सिंह ने अपने पिता के साथ मतदान किया। पूर्व कृषि मंत्री राजानंद सिंह ने मतदान किया। मनकापुर कोर्ट स्थित बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। बाराबंकी में इंडिया प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने अपनी मां और बहन के साथ सिरौलिया गाजपुर पहुंचकर मतदान केंद्र पहुंची और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी श्रेया वर्मा भी बूथ स्थल तक पहुंचे। लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने किया मतदान। मतदान के बाद कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन 60 सीटें जो है जीत रही। इंडिया गठबंधन सहयोगी दल लोकदल के अध्यक्ष हैं सुनील सिंह। एआईएमआईएम प्रदेश प्रवक्ता आसिम वकार ने बाजार खला की यशोदा बाल शिक्षा निकेतन में डाला वोट। साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमेठी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने अपनी पत्नी और समर्थकों के साथ मतदान किया। पैतृक निवास कंडेर गांव पर पहुंचकर मतदान किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। हमीरपुर विधानसभा में बूथ संख्या 31 पर धमकाने का आरोप लगाया। पुलिस द्वारा बूथ प्रभारी को धमकाने का आरोप और जो केंद्र से मतदाता है वो भगाए जाने का आरोप और चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान करने की अपील में से सीओ सिटी राजेश कमल ने एक्शन भी लिया। आरोपियों को किया नजरबंद। रायबरेली में राहुल गांधी ने किया बूथ का निरीक्षण। स्थानीय मतदाताओं ने राहुल का अभिवादन किया। स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर उत्साह। मतदाताओं ने राहुल गांधी के साथ ली सेल्फी। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी ने डाला वोट। मॉन्टेसरिया स्कूल के मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेड़वा ने मतदान किया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी 338 बूथ पर पहुंचे। विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में मतदान किया। अधिक से अधिक मतदान की अपील।
लखनऊ में यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने अपने मतदान का प्रयोग किया। पत्नी समेत बूथ जाकर मताधिकार का प्रयोग किया। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने पत्नी के साथ वोट डाला। मतदान के बाद कहा, चुनाव आयुक्त के निर्देश पर तैयारियां पूरी, 14 सीटों पर मतदान जारी। पुलिस प्रशासन मतदान करवाने में जुटा, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा। लखनऊ में पूर्व महापौर संयुक्त भाटिया ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। राजकीय कन्या विद्यालय सिंगार नगर में किया मतदान। लखनऊ डीएम सुरपाल गंगवार ने किया वोट। डीएम ने लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर मतदान किया। जालौन में 5वें चरण में डीएम राजेश कुमार पांडे ने मतदान किया। पुलिस अधीक्षक एरज राजा ने भी मतदान किया और जनता से मतदान करने की अपील की। हमीरपुर लोकसभा 47 पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। भारी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी। महोबा में सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच बूथों में वोट डाले जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी भी निगरानी पर। लखनऊ में बिना वोटर आईडी के कर सकते हैं मतदान। सिर्फ मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। वोटर आईडी की जगह दूसरा पहचान पत्र दिखाया जा सकता है। सुरक्षा का रहेगा पूरा इंतजाम। महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने किया मतदान। शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज पहुंचकर वोट डाला और वोट करने के बाद जनता से वोट करने की अपील। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार ने किया मतदान। डीएम, कमिश्नर, आईजी ने जीजीआई बूथ पर मतदान किया और महानगर के कार्यालय मंत्री ने भी डाला वोट। बलरामपुर डीएम अरविंद सिंह ने किया मतदान और डीएम ने लोगों से मतदान करने की अपील की। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमीरपुर में देश के जाने माने मिमिक्री आर्टिस्ट जय वजह सचान ने किया मतदान। मतदान के पहले मतदान पर जलपान की बात कही, लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मई को अम्बेडकर नगर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। वोटिंग से पहले अमित शाह की रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाराबंकी में मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाया गया बूथ। पहली बार वोट डालने को लेकर युवाओं में जोश। लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी में मतदान केंद्रों पर उपचार की सुविधा दुरुस्त करने के लिए निर्देश और स्वास्थ्य विभाग ने सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य हेल्प डेस्क बना दी। आशा है कि स्वास्थ्य जो कर्मी हैं वो ड्यूटी फिलहाल यहां पर उनकी लगाई गई। बाराबंकी में मतदान करने पहुंची वृद्ध महिला को मतदान केंद्र पहुंचने में पुलिसकर्मियों ने सहायता की। फतेहपुर में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता भिड़े। प्रधान के द्वारा चुनाव में वोट न डालने पर भिड़े। वोट के बाहर अफरा तफरी का माहौल और पुलिस ने उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। लखनऊ में वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में सुविधा दी जा रही ताकि अधिक से अधिक वोट हो सके और रोडवेज बस के साथ विशेष पास वाले ई रिक्शा भी चलाए गए। अमेठी में जिंदा वोटर मृत घोषित हुआ और इसके बाद मतदाता वोट नहीं डाल सका। बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। 77 साल का यह बुजुर्ग वापस घर लौटा। अयोध्या में बूथ कर्मचारी पर जबरन वोट डलवाने का आरोप। बूथ कर्मचारी साइकिल पर जबरन वोट डलवाने का दबाव बना रहे और इस मामले को लेकर पुलिस और चौकी इंचार्ज ने वीडियो बनाने से फिलहाल रोका। और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, महोबा से अहम खबर सामने आ रही है। महोबा से इस वक्त की अहम खबर, महोबा में चुनाव का बहिष्कार किया गया है तो ग्रामीणों की नाराजगी अभी भी बरकरार है। महोबा में चुनाव का बहिष्कार किया गया। करीब 12:50 पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को मनाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। तो महोबा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव का बहिष्कार किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर मान मनोबल का दौर भी जारी है। इन रूठे हुए मतदाताओं को फिलहाल मनाने की कवायद जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की जा रही है। महोबा से अहम खबर, मांगों को चुनाव बाद पूरा करने का वादा किया गया है तो मांगे पूरी ना होने के चलते ये नाराजगी।
और चुनाव बहिष्कार किया। कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मतदान का बहिष्कार किया गया है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई है। कांग्रेस एजेंट की जमकर पिटाई की गई है और मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। तो वीडियो के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के हजीरपुर की यह घटना सामने आ रही है। रायबरेली से अहम खबर। और इसी बीच अयोध्या से खबर आपको बता दें, फैजाबाद बूथ ले जाया गया मोबाइल। मतदाता ने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का रील भी बनाया। बीजेपी प्रत्याशी के बटन दबाते हुए ये रील बनाया गया है, जबकि प्रतिबंधित होता है मोबाइल। और मतदाता ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है इसे। तो फिलहाल इन नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या से यह अहम खबर। तो बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का ये रील बनाया गया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बटन दबाते हुए ये रील बनाया गया। झांसी से अहम खबर आपको बता दें, सुरेंद्र विश्वकर्मा और पत्नी से मारपीट का मामला सामने आ रहा है। गठबंधन उम्मीदवार को समर्थन करने की बात कही गई और विरोध करने पर सुरेंद्र और पत्नी वंदना को जमकर पीटा गया। जिला चिकित्सालय में उनका इलाज जारी है। मामले की जांच की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। झांसी में कोतवाली इलाके के उन्नाव गेट का ये मामला सामने आ रहा है। हम उन्नाव गेट बाहर रहते हैं, वोट डालने गए। पुराना घर हमारा एकता कॉलोनी में है, तो पर्ची हमारी उधर आती है। तो हम पर्ची लेने गए तो 2-3 लोग खड़े थे उधर। वहाँ टिपलू साहू और बीरन ठाकुर और उनके 2 बेटे हैं, गब्बी ठाकुर और नितिन ठाकुर। कहने लगे ऐसा है, वोट आपको बीजेपी कांग्रेस में देना है। तो हमने हमारी मर्जी है, हम तो भैया फूल वाले हैं, फूल ही को देंगे। बस उसी बात पे लेके जाने किस बात पे गाली गलौज करने लगे। हम हमारी पत्नी साथ में थी। एकदम हमने गाड़ी स्टार्ट करी, इतने में इन लोगों ने हमला बोल दिया। बीरन ठाकुर लठ लेके आ गए, उनका लड़का हॉकी लेके आ गया। और टिपलू साहू था, वो छुरा लिया था, वो तरबूज काटने वाला। कह ले आज माधव चो तो मैं छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने लेके एकदम हमला बोल। तो फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने मतदान किया है। 5वें चरण में जो मतदाता हैं उनसे वोट करने की अपील। इंदिरा नगर के शेरवुड कॉलेज में मतदान करने के लिए पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी इंदिरा नगर के शेरवुड कॉलेज में मतदान करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही लोगों से इस बात की अपील कि वो बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। पहले मतदान और फिर जलपान। तो ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी की जा रही है। आज यहाँ मतदान का दिन है, तो हम सभी लोगों से जहाँ जहाँ क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए। आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए
जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए, क्योंकि एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए निष्क्रियता मत दिखाइए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। 400 पार का नारा दे रही है एनडीए और विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होना। मुझे लगता है कि 400 पार पहली बार नहीं बोला गया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के समय भी 2 टीवी चैनलों को इंटरव्यू में अखिलेश जी ने 400 बोला था, तो उनसे मजाक में पूछा भी था एंकर ने कि आपने बाकी 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी, तो उन्होंने कहा था विपक्ष के लिए। तो जब बोले थे 400 और आए थे 127, हमारे लिए 3 बोले थे, हम 255 आए थे। तो वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद हकीकत में संख्या कितनी होगी इसका अनुमान लगाए। और इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, सुनील सिंह ने मतदान किया है। इंडिया गठबंधन सहयोगी दल लोकदल के अध्यक्ष हैं और यूपी में इंडिया गठबंधन 60 सीटें जीत रहा है। इंडिया गठबंधन सहयोगी दल लोकदल के अध्यक्ष मतदान करने के लिए पहुंचे। तो राजकीय कन्या विद्यालय सिंगारपुर पहुंचे मतदान करने के लिए। पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी मतदान किया। पहले तो लोकतंत्र के पावन पर्व पर 5वें चरण का मतदान हुआ है। इसमें सभी नागरिकों को वोट देने आना चाहिए और जितना ज़्यादा वोट परसेंटेज हो देश के लिए उतना अच्छा है और सबका कर्तव्य बनता है देश में आके वोट दें। और आज मैं कहना चाहूँगा कि देश में परिवर्तन का माहौल है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का तूफान चल रहा है और 4 जून को इस देश की सरकार देश का माहौल बदलने वाला है और जिसके लिए जनता अपने घरों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। और निश्चित रूप से जानिए कि इस देश में परिवर्तन की ज़रूरत है और आपका वोट ही आपको रोजगार दिलाएगा। देखिए, बीजेपी के मंत्री तो 400 पार का भी नारा लगा रहे हैं, वो बीजेपी की अपनी मजबूरी है। पर सवाल इस बात का है कि राजनाथ जी या 1-2 सीट अगर हम छोड़ भी दें, जो हो सकता है कि बीजेपी के मंत्री कह रहे हो, वहाँ हो सकता है उनका संघर्ष अच्छा हो, लेकिन पूरे प्रदेश में कम से कम 78 लोकसभा सीट जो बाकी बच जाती हैं, उसमें 60 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से अहम खबर, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया ने भी मतदान किया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंचे और पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी मतदान करने के लिए पहुंचे। राजकीय कन्या विद्यालय सिंगारनगर में मतदान किया और लोगों से भी इस बात की अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। लखनऊ से अहम खबर, AIMIM प्रदेश प्रवक्ता आसिम बकार ने भी वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शिक्षा निकेतन में जाकर बूथ स्थल तक पहुंचे। साइकिल से मतदान केंद्र तक आसिम बकार पहुंचे और AIMIM के प्रवक्ता हैं आसिम बकार। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए साइकिल से बूथ स्थल तक पहुंचकर वोट डाला। रायबरेली से खबर, बूथ का निरीक्षण करने के लिए दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे और दिनेश प्रताप सिंह को गांव से लौटाया गया। रायबरेली के मैनपुरी गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन यानी कि नाराजगी, ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और गांव में सड़क ना बनने पर यह नाराजगी है और इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इस बीच मौजूद रहे। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी को ग्रामीणों ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।